ये हमारा स्नाइपर है 8.6 इंटू 70 mm स्नाइपर। ठीक है, इसकी रेंज 1200 मीटर तक होती है। त्रिची असल्ट राइफल, ये त्रिची में ये त्रिची फैक्ट्री है जो कि इसी का एक पार्ट है जहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, इसकी भी पर मिनट में 600 गोलियाँ ये फायरिंग कर सकती है। अब हम लोग विदेशों पे निर्भरता हम लोग की ख़त्म होती जा रही है और ये सब जितने गन आप देख रहे हैं ये सब सभी इंडिया मेड का ही गन है। हमारे सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए किस तरीके से वेपन्स जो है इनका इस्तेमाल हो रहा है, क्या खासियत है इनकी सर? देखिए मैम, अभी क्या है कि अभी इंडिया में ही हम लोग जितने भी आधुनिक उपकरण हैं, जितने भी हथियार है, सब अत्यंत ही आधुनिक है। लेटेस्ट मॉडल आर्मियों के लिए हम लोग लेके आए हैं जो फुल्ली ऑटोमेटिक है, सिंगल शॉट वर्जन है। पर मिनट में 600 से 650 फायर करने की क्षमता रखती है। अब हम लोग विदेशों पे निर्भरता हम लोग की ख़त्म होती जा रही है और ये सब जितने गन आप देख रहे हैं ये सब सभी इंडिया मेड का ही गन है। जो AWL हेडक्वार्टर कानपुर है उसके अंतर्गत राइफल फैक्ट्री इच्छापुर में, कानपुर में, GSF काशीपुर में, उन्हीं के अंडर ये सब प्रोडक्शन होती है। तो आइए हम आपको एक अपना लेटेस्ट IAR इच्छापुर का असल्ट राइफल गन के बारे में बता रहा हूँ मैम। ये गन 7.62 इंटू 51 है। ये गैस ऑपरेटेड मोड है। इसमें दो मोड होते हैं, एक ऑटो मोड होता है, एक सिंगल मोड होता है और एक सेफ्टी मोड होता है। ठीक है, इसकी 500 मीटर तक रेंज होती है, फायर करने की क्षमता होती है 500 मिनट तक। इसमें मैगजीन 20 राउंड का मैगजीन लगता है। ठीक है, ये अभी मैं आपको एक फायर करके दिखाता हूँ। ये ऑटो मोड पे मैंने लगाया और इसे मैंने कॉक किया। ठीक है, और ये फायरिंग करने के लिए ये रेडी है। ठीक है मैम, विदाउट मैगजीन इसकी 3.96 kg वेट होता है और विथ मैगजीन 3.74 इसका वेट होता है। ठीक है मैडम, और आप आइए, ये है मेरा लेटेस्ट है अभी। ये मेरा एक एक्सकैलिबर गन है जो इंसास का ही अपग्रेड वर्जन है 5.56 इंटू 45 का। इसमें 400 मीटर तक की रेंज होती है। इसमें भी सिंगल शॉट, ऑटो शॉट अवेलेबल होते हैं। कहाँ इस्तेमाल हो? अभी ये आर्मी के पास है मैडम, हम लोग भी आर्मी को दे रहे हैं, डिफेंस फोर्स को दे रहे हैं। और बस एक लाइन ही बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत जल्द एक्सपोर्ट भी करने वाला हूँ। मेरे अदर कंट्री ने इसमें ट्रायल पास में इसको ओके किया है। ठीक है, ये हमारा स्नाइपर है 8.6 इंटू 70 mm स्नाइपर। ठीक है, इसकी रेंज 1200 मीटर तक होती है। इसमें 5 राउंड मैगजीन होते हैं। ठीक है, ये मेरा अभी सबसे बेस्ट स्नाइपर है। ठीक है, इसमें 1200 मीटर तक की रेंज होती है। और मैम ये सब स्पॉटिंग राइफल है 3006, 5 राउंड 3 राउंड में अवेलेबल होते हैं। ये सिविलियन वेपन्स हैं। इसमें सिविलियन अगर लाइसेंस हो तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और ये भी स्नाइपर राइफल है 7.62 इंटू 51 का है इसमें। ठीक है मैम, इसमें 800 मीटर तक की रेंज होती है। इसमें भी यहाँ मैगजीन लगता है, 5 राउंड मैगजीन है और ये बोल्ट मोड पे एक्शन पे ये आधारित है। ये मेरा इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इसका इस्तेमाल जब कोई किसी को निशाना लगा के शूट करना हो, घात लगा के शूट करना हो तो स्नाइपर्स हमारे यूज होते हैं। अब ये स्नाइपर्स हमारे स्टेट पुलिस भी ले रहे हैं। रिसेंटली हमने केरला पुलिस को भी दिया है, मेट्रो पुलिस को भी दिया है, यहाँ दिल्ली पुलिस भी ली है। ठीक है मैम, ये आइए, ये मेरा टार है त्रिची असल्ट राइफल। ये त्रिची फैक्ट्री है जो कि इसी का एक पार्ट है जहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, इसकी भी पर मिनट में 600 गोलियाँ ये फायरिंग कर सकती है। 7.62 इंटू 39 mm की कार्टेज इसमें लगती है मैम। ठीक है, ये 30 राउंड का इसमें मैगजीन होता है। ठीक है, ये अभी जस्ट रिसेंटली ही यहाँ दिल्ली पुलिस में इसका ट्रायल ओके हुआ है। ठीक है मैम, ये मेरा कार्बाइन है JPVC जॉइंट वेंचर प्रोटोटाइप कार्बाइन। हाँ मैम, वो भी न्यू लॉन्च है। ठीक है, ये मेरा कार्बाइन है JPVC जॉइंट वेंचर प्रोटोटाइप कार्बाइन। इसमें 100 मीटर तक की रेंज होती है। 5.56 इंटू 30 mm का कैलिबर लगता है। ठीक है, और ये मैग है मैम, मशीन ऑटोमेटिक गन। 1800 मीटर इसकी रेंज होती है। 11 kg का वेट होता है और ये अनलिमिटेड फायरिंग करती है। ये बॉर्डर्स पे क्या यही यूज होता है? जी, बॉर्डर्स पे यही यूज होते हैं और ये सभी इंडिया मेड है। और हमें विदेशों पे निर्भरता बहुत कम रहना पड़ रहा है और हमारे लिए प्राउड की बात है कि ये मेक इन इंडिया के तहत ही डेवलप किया गया है। खुद का R&D प्रोजेक्ट है मैडम, खुद का डिज़ाइन किया गया है और ये इंडियन प्रोडक्ट है।
अभी क्या इनमें से जितने भी अभी आपने हमें वेपन्स के बारे में दिखाया, गन्स के बारे में, कोई ऐसी हैं जो आप अभी एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं या आप इस शुरू करेंगे? नहीं, अभी हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं मैम। कुछ गन हैं जो हमारे एक्सपोर्ट होने वाले हैं, जो ट्रायल होके पास होके आ चुका है। बहुत जल्द हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं। कितने लंबे समय से आप ये जो है सर्विसेज दे रहे हैं? एक्चुअली में क्या है मैम, ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम आपने सुना होगा, जो इसकी 41 फैक्ट्री होती थी। 41 फैक्ट्री में कुछ फैक्ट्रियां हैं जो गन्स बनाती हैं, कुछ फैक्ट्रियां हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट, कमांडो के कपड़ा वगैरह, आर्मी ड्रेसेस वो बनाती हैं, कुछ फैक्ट्रियां हैं जो टैंक बनाते हैं, कुछ फैक्ट्रियां हैं जो एम्यूनेशन बनाते हैं। तो उन्हीं 41 फैक्ट्री को रेस्पेक्टेड पीएम सर ने 7 DPSUs में डिवाइडेड कर दिया, जिसमें एक DPSUs है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। इसके अंतर्गत 8 फैक्ट्रियाँ आती है, जो एक कानपुर में है, वेस्ट बंगाल में है, जबलपुर में है। तो हम लोग स्मॉल आर्म्स बनाते हैं। 1 अक्टूबर 2021 से इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉर्पोरेट में बदल दिया गया है मैम। तो देखा आपने बहुत ही जल्दी जो ये हमारी जो एक सैन्य क्षमता की बात करें तो हम इस लेवल पर अब आ चुके हैं, तो कि जहाँ पर एक समय पर हमें बाहर से चीज़ों को एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करना पड़ता था, अब हमें वो क्षमता आ गई है कि अब हम अपने यहाँ से जो बनी हुई चीज़ें हैं, जो स्वदेशी चीज़ें हैं, खुद ही यहाँ बना सकते हैं और दूसरों को भी देने के लिए हम सक्षम हो गए हैं।